हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक्टिनोमाइसीटीज़। इसके हम स्ट्रक्चर देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे व इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक को। तो इसमें पहले हम देखेंगे हिस्ट्री में देखेंगे क्या सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक एफ कोहन थे उन्होंने जो 1875 में एक अश्रु नली से प्राप्त स्ट्रेप्टोथ्रिक्स फोरेस्टी के रूप में की थी। इन्होंने किसके रूप में की थी? स्ट्रेप्टोथ्रिक्स फोरेस्टी के रूप में। इसके बाद क्रोसिलनिकोवाय, उन्होंने इसे रेफंजाई कहा। इसके बाद जो एक्टिनोमाइकोसिस नामक रोग है जो ह्यूमन के जो मनुष्य के जो जबड़े होते हैं उसमें होता है, इसके बैक्टीरिया की खोज किसने की? सी हार्ट्स के द्वारा की गई। और आइसोलेशन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था इसका आइसोलेशन? ई बोस्ट्रोयम ने। इसका आइसोलेशन ई बोस्ट्रोयम ने किया था। इसके बाद इनकी डिस्कवरी का जो श्रेय होता है इनको मैक कोरमार्क्स थे 1935 को है। ठीक है, और प्रोफेसर S.A. बॉक्समैन ने इसका गहन अध्ययन किया और स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज में क्या किया? महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो फर्स्ट क्या है? यह क्या है? लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसको बैक्टीरिया और फंजाई के बीच की कड़ी के बोलते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव फंगस लाइक बैक्टीरिया हैं, अधिकतर एरोबिक व कुछ एनारोबिक। जो अधिकतर कैसे होते हैं? मोस्टली एरोबिक। ये मोस्टली तो एरोबिक होते हैं व कुछ एनारोबिक भी हो सकते हैं। तो इसके जो मेंबर या सदस्य हैं प्रायः कहाँ सॉयल, वाटर, कीचड़, खाद, दूध या अन्य खाद्य पदार्थों में कैसे होते पाए जाते हैं। इनकी जो इस जाति या स्पीसीज होती हैं कैसे होती हैं? सेप्रोफिटिक होती हैं व कुछ कैसी होती हैं? पैरासिटिक भी होती हैं। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो जो एक्टिनोमाइसीटीज़ है, एक्टिनोमाइसीटीज़ माइसीलियम के रूप में मिलने वाला क्या है? एक बैक्टीरिया है। माइसीलियम ब्रांच्ड और नॉन सेप्टेट होता है। मतलब इसमें कैसी होती है? माइसीलियम ब्रांच होती है बट इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता था। तथा थिन होते हैं, पतले होते हैं, 0.2 से 1.2 माइक्रोमीटर तक होते हैं। और क्या होते हैं? यह प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेजेंट होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस व जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है और इसमें न्यूक्लियस की जगह इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके बाद जो यंग माइसीलियम है इसका जो साइटोप्लाज्म है कैसा होता है? होमोजीनस होता है। और जो मैच्योर माइसीलियम इनके साइटोप्लाज्म में क्या है? अनेक वैक्यूल, फैट ड्रॉपलेट व रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होते पाए जाते हैं। इसके बाद स्टेप्टोमाइसीटीज फिलामेंटस होते हैं। इनके फिलामेंट ब्रांच्ड होते हैं जिनमें दो प्रकार की ब्रांच होती हैं। पहले प्रकार की ब्रांच आधार में कैसी होती हैं? धसी रहती हैं तथा भोजन का एब्जॉर्प्शन करती हैं। इन्हें राइजोइडल माइसीलियम बोलते हैं। जो पहली प्रकार की ब्रांच है उनको क्या बोलते हैं? राइजोइडल माइसीलियम या प्रिमिटिव माइसीलियम कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो ब्रांच होती है वो एरियल होती है और इन्हें एरियल फंगल हाइफे या सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना है प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम। इसका डायग्राम देखिए आप, डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इस प्रकार तीनों डायग्राम हैं। इसमें एक पहले में माइसीलियम को बताया है, दूसरे में इसके किसको? स्पोरोफाइट या बीजाणुधर को बनाया है, और तीसरे में क्या है? जर्मिनेटिंग स्पोर, जो इसमें से जो स्पोर रिलीज हो गए वो जर्मिनेट कर रहे हैं। एक एक से भी देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। इसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि ये एसिड व डी जो एसिड होता है इससे डी स्टैन नहीं होता, इसीलिए कि क्या बोलते हैं इसको? एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इसकी जो सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसे कल्चर मीडियम पर क्या हो सकता है? कल्चर किया जा सकता है या उगाया जा सकता है। यह कल्चर में विभिन्न रंग प्रदर्शित करता है और इनमें उपस्थित पिगमेंट के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इनका इनमें उपस्थित पिगमेंट के आधार पर क्या होता है? यह भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसमें।
और इस समूह में जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। कुछ स्पीसीज में बडिंग भी होता है और इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर की बात करें तो स्पोर कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं, तो स्पोर के टाइप देखते हैं हम। इसमें स्पोर 3 टाइप की बनते हैं, कोनिडिया, इस स्पोरेंजियोस्पोर और ओइडिया, ठीक है, 3 प्रकार के स्पोर बनते हैं इसमें। इसके बाद देखते हैं स्पोर तथा कोनिडिया का निर्माण कैसा होता है, क्रमशः स्पोरोफोर व कोनिडियोफोर में एकल अथवा लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोनिडिया है, ये कोनिडिया है, एकल भी हो सकते हैं व एक श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज कोनिडिया, जो एक्टिनोमाइसिटीज की कोनिडिया है श्रृंखला प्रदर्शित, ठीक है, क्या है डायग्राम, एक्टिनोमाइसिटीज की कोनिडिया की श्रृंखला प्रदर्शित। इसके बाद कोनिडियोफोर भी देख सकते हैं आप, ये लाइफ साइकिल टाइप का है। कोनिडिया बना, रिलीज हुआ, जर्मिनेट किया, ब्रांच बनी राइजोइडल माइसीलियम। यहाँ पर जो हमने 2 प्रकार की माइसीलियम पढ़ा था, ये एक राइजोइडल माइसीलियम और एक एरियल ब्रांच। इसके बाद फिर से वहीं जाएगा, कोनिडिया 4 में कोनिडिया बनेगा, कोनिडिया फिर से जर्मिनेट करेगा और फिर से वही जनरेशन अल्टरनेट होती रहती है। इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज है, इसका लाइफ साइकिल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे पेस्ट क्या है इसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यह कैसा है, इसमें एग्जांपल बात करें फ्रांकिया द्वारा परफॉर्म होता है या ओनली सिम्बायोटिक कंडीशन में होता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसमें क्या होता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसोसिएशन होता है और स्ट्रक्चर फॉर्म होता है रूट नोट डील, और इसकी एसोसिएशन से क्या फॉर्म होता है, रूट नोट डील फॉर्म होता है और इसमें क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प। और यह नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉन कैंसी लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, जबकि हमने पढ़ा था कि जो राइजोबियम होता है वह लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ये क्या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एग्जांपल में बात करें मायरिका, अल्नस, कैजुराइना व जिंगो, तो यह क्या है, जिंगो एक जिम्नोस्पर्म है और एक 3 क्या है, एंजियोस्पर्म। इसके बाद सेकेंड बात करें एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप से सेवरल एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक मोर देन 100 एंटीबायोटिक इस ग्रुप से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें क्लोरोमाइसिटिन, एक ये हो गया क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये जैसे प्राप्त होता है इनके नाम है सामने। इसके बाद हार्मफुल की बात करें तो ह्यूमन में टीबी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसको कॉज करता है, और एनिमल डिजीज़ की बात करें तो एनिमल ट्यूबरक्लोसिस ऑफ कैटल। इसके बाद प्लांट डिजीज़ की बात करें तो स्कैब ऑफ पोटैटो, इसमें एक्टिनोमाइसिटीज इसका भी इसके द्वारा होता है, और टोंडो डिजीज़ ऑफ बीट होती है जो गेहूँ, उसमें टोंडो डिजीज़ का कॉज करता है। इसके बाद इसमें ये बैक्टीरिया क्या करता है, कोरिनीबैक्टीरियम ट्रिटिकाई, ये क्या करता है, इसको कॉज करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, एक्टिनोमाइसिटीज़ के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, रिप्रोडक्शन। थैंक यू गाइस।